औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू व्यूअर्स, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी और उस पर चंद एक कमेंट्स भी आए और मैंने रिप्लाई भी चंद एक को किया। मेरी जो आज की वीडियो है वो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से होगी। जितनी मेरी पिछली वीडियोस हैं, मैंने कभी भी किसी पार्टी का, किसी पर्सनैलिटी का, किसी आलिम का या किसी सियासतदान का नाम नहीं लिया। कोशिश की कि वो एक जनरल वे से अपना मैसेज दिया जाए। लेकिन आज की वीडियो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे होगी, इसमें मैं स्पेसिफिकली कुछ लोगों का नाम लूँगा जिनके हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई किसी दीन का आलिम नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को इंटेलेक्चुअल भी नहीं कहता, मैं एक आम आदमी हूँ। मेरी आवाज़ एक आम आदमी की आवाज़ है। कुछ वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे जो सर्कल कर रही हैं वो अवैस इकबाल साहब की हैं, जो कि बड़े ही इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे आदमी हैं। उनकी काबिलियत से किसी को इनकार नहीं है, ना ही मुझे कोई इनकार है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे भी कोई इनकार नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अवैस इकबाल साहब, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ और आपसे सीखना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप ये फ्रीडम ऑफ स्पीच किसके लिए मांग रहे हैं? उस कौम के लिए मांग रहे हैं जो 30 रुपए के फ्रूट के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, जो अरबी में कुरान पढ़ने को सवाब और उर्दू में पढ़ने को बगैर सवाब के समझते हैं, जो कि वोट के हक को इस्तेमाल करना नहीं जानते, जो कि मजहबी तासुब में घिरे हुए हैं, वो कौम जो उस लीडर को, उस इंटेलेक्चुअल को मानती नहीं है जो कि मजहब के प्लेटफॉर्म पे ना हो। आप क्या उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच मांग रहे हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि मैंने सारे ऑलमोस्ट वीडियोस देखे और मैंने जानने की कोशिश की कि आपकी जो तकारीर हैं, आपका जो टारगेट है, जो जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, क्या वो खुदा से इनकारी है या साइंस को बढ़ावा देना है? ज़ाती तौर पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई इंसान खुदा को मानता है या नहीं मानता, डजंट मैटर, ये उसका अपना ज़ाती फेल है। लेकिन खुदा के मानने वालों को टारगेट करना, उनका मजाक उड़ाना, जो कि मुनासिब नहीं है। अवैस इकबाल साहब, आप इस बात पे गौर कीजिए कि आप ज़्यादातर आपकी तकारीर और ज़्यादातर आपकी जो वीडियोज़ हैं वो खुदा के ख़िलाफ़ हैं या खुदा के ना होने के हक में हैं। क्या आप नहीं समझते? क्योंकि आप एक दानिश्वर हैं। मज़हब कोई भी हो, उसका ताल्लुक ईमान के साथ होता है, यकीन के साथ होता है, दलील के साथ नहीं होता। क्या आप ये बात नहीं समझते कि हिंदू मज़हब, ईसाई मज़हब, यहूदी मज़हब या कोई भी दूसरे मज़ाहब जो हैं वो सारे के सारे इत्क़ाद के ऊपर हैं, ईमान के ऊपर हैं, यकीन के ऊपर हैं, दलील के ऊपर नहीं है। अगर आप इस्लाम मज़हब के बारे में हमेशा दलालत से बात करते हैं तो क्या आपने कभी हिंदुओं की किताब के बारे में, जो उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, जो स्टोरियां उसके अंदर लिखी, क्या उनके बारे में भी कभी आपने तहकीक की है? क्या वो इंसानी अकल के दलील के खाने में आती हैं या नहीं आती? सबसे बड़ी बात, बीइंग मुस्लिम, हमारा तो ये यकीन है कि हजरत ईसा खुदा के नबी हैं। अगर आप दलील से बात करें तो क्या साइंस के जरिए आप जवाब दे सकते हैं कि हजरत ईसा की पैदाइश कैसे हुई, उसकी क्या वजह थी? क्या आप हजरत ईसा की पैदाइश को साइंस की रोशनी में साबित कर सकते हैं? डेफिनेटली यकीन के जरिए, ईमान के जरिए, खुदा के तसव्वुर के जरिए तो इसको साबित किया जा सकता है, साइंस के जरिए नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब किसी मज़ाहब में इख्तलाफी नोट छोड़ना नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूं कि आप दूसरे मज़ाहब के बारे में साइंस की दलील के साथ बात क्यों नहीं करते? आप यहाँ पे क्यों नहीं पूछते कि सिर्फ इस्लाम मज़हब में जो खुदा का तसव्वुर दिया गया है सिर्फ यही मुबहम नहीं है, बल्कि खुदा का तसव्वुर हर मज़हब में मुबहम है। चाहे वो हिंदू मज़हब हो,
चाहे वो ईसाई मजहब हो, स्पेशली ईसाई, यहूदी और इस्लाम तो एक ही शाख के, एक ही तरीके के मजहब हैं। उनकी वो एक ही दरख्त है, वहीं से उनकी शाखें निकलती हैं। तो इसमें मैंने कोई वीडियो आपकी नहीं देखी कि जिसमें आपने किसी भी दूसरे मजहब के बारे में बात की हो या उसको डिग्रेड करने की कोशिश की हो या उससे आप इनकारी हुए हो। जहां तक बात आ गई कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिली और आप स्वीडन में चले गए, तो क्या स्वीडन में मजहबी लोग नहीं है? क्या स्वीडन में क्रिश्चियंस नहीं है? क्या आपने वहां पे, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कीजिए। फिर मैं देखता हूं कि वहां पे कितने लोग आपको जीने देते हैं, कितने लोग आपको वहां रहने देते हैं। आप अमेरिका में जाइए और जाके ईसाइयों से पूछिए कि हजरत ईसा की पैदाइश कैसे हुई। उन ईसाइयों से पूछिए जो हजरत ईसा को खुदा मानते हैं, ये खुदा कैसे हैं? क्या आपने कभी पूछा? क्या आपने कभी दूसरे ईसाई फिरकों से पूछा कि हजरत मरियम को खुदा कैसे माना जा सकता है? क्या आपने कभी यहूदियों से पूछा कि हजरत मूसा के अलावा कोई और नबी क्यों नहीं हो सकता? क्या यहूदियों का खुदा ही खुदा है? मुसलमानों का खुदा कोई अगर दूसरा है तो उसके बारे में आप बोलते हैं। ये सवालात आपको जनरली सारे मज़हब के बारे में करने चाहिए। अगर आप दानिश्वर हैं तो आप खुदा के वजूद से इनकारी हैं, तो सिर्फ इस्लाम में खुदा का तसव्वुर नहीं है, सारे मज़हब में खुदा का तसव्वुर है। आप किताबें पढ़ते हैं, आप तहकीक करते हैं, तो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ क्यों करते हैं? आप हिंदुइज्म के खिलाफ भी कीजिए, आप क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी कीजिए, आप जो है जूश के खिलाफ भी कीजिए। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जितना मैंने आपके चैनल पे, आपके लिंक्स पे, आपकी वीडियोस में देखा है, मुझे कोई खास वीडियो इसमें नजर नहीं आई। तो मैं चाहूंगा कि अवाम को इस बात की आगाही हो कि अवैस इकबाल साहब जो है, जो दानिश्वर हैं, वो किसी खुदा के वजूद के इनकारी नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह के वजूद के इनकारी हैं। उनको ईसाइयों के खुदा पे कोई एतराज नहीं है, उनको यहूदियों के एतराज नहीं है, यहूदियों के खुदा या नबी पे, उनको हिंदुओं के खुदा पे, भगवान पे कोई एतराज नहीं है। उन्हें अगर दुश्मनी है तो सिर्फ मुसलमानों से है। वो सिर्फ मुसलमानों की तज़हीक के लिए शिया सुन्नी का फितना उठाते हैं। क्या क्रिश्चियनों में फिकाज नहीं है? क्या ईसाइयों में और यहूदियों के अंदर आपको बहुत से फिका मिलेंगे? इसके अलावा और भी जितने मज़ाहब हैं उसमें इख्तिलाफ राय पाया जाता है। तो मैं अवामुल नास से दरख्वास्त करता हूं कि इस मजहब फितने को, मजहब के खिलाफ फितने को बिल्कुल सीरियस ना लिया जाए। ये एक तासबी आइडिया है, वो तासब की नजर से पाकिस्तान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।